हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बेल आइकन पे क्लिक करो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था टाइम एंड वर्क। आई होप आप लोगों ने पिछली दोनों वीडियोस देख ली होंगी। 2 वीडियोस हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं टाइम एंड वर्क की। एक में जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट्स करवाए थे और अगले में ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस करवाए थे। आज उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो क्या है, चेन रूल। चेन रूल को समझना बहुत ज़रूरी है टाइम एंड वर्क में। तो आज हम ये चेन रूल सीखेंगे। टॉपिक तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे से होते हैं और कैसे एक्यूरेसी लेकर आनी है इस टॉपिक में। चेन रूल क्या है? सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूले पे जाने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ें समझाना चाहती हूँ। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इनवर्स रिलेशन। 2 वेरिएबल्स में कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। अब रिलेशन या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनवर्स। ये डायरेक्ट और इनवर्स मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे सपोज मैंने दुकानदार से टॉफीज़ खरीदी और मैंने उसको कुछ पैसे दिए, ठीक है। अब अगर मैं ज़्यादा टॉफीज़ खरीदूंगी तो ज़्यादा पैसे दूंगी उसको, और कम टॉफीज़ खरीदूंगी तो कम पैसे दूंगी। यही चीज़ होती है। मतलब जितनी ज़्यादा टॉफीज़ खरीद रही हूँ उतने ज़्यादा पैसे दे रही हूँ। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम होती है। जैसे कुछ आदमी काम कर रहे हैं, सपोज करो 20 आदमी काम कर रहे हैं 10 दिनों में, ठीक है। अब मैं बोलूं आदमी कम हो गए, 10 आदमियों ने काम करना है, कितने दिनों में करेंगे? पहले 20 थे जो 10 दिनों में करते थे, अब 10 ने करना है तो कितने दिनों में करेंगे? तो जनरली बच्चों को लगता है 5 दिन, कि 20 अगर 10 में है करते हैं तो 10 5 में करेंगे। बट ये गलत है। अगर बंदे कम हो गए हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे ना। खुद सोच के देखो, पहले ज़्यादा बंदे काम कर रहे थे कुछ दिनों में, अब बंदे उतने काम पे नहीं आ रहे, अब काम पे कम बंदे आ रहे हैं तो ज़्यादा दिन लगेंगे ना। तो बंदों के कम होने से दिन ज़्यादा हो रहे हैं, एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ रही है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। अब टाइम एंड वर्क में कौन कौन सी चीज़ों में रिलेशन देखना है। सबसे पहले तो ये बंदों वाला और दिनों वाला, नंबर ऑफ मैन जो होते हैं, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेज के। नंबर ऑफ मैन को मैं m बोल दूंगी। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। ये d ऊपर चला जाएगा, md। ये रिलेशन वाला जो साइन होता है, इसको अगर इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। मैंने कांस्टेंट ले लिया k, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। मैंने कांस्टेंट ले लिया k। दैट मीन्स एम डी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। m और d का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैं यहां से लिख सकती हूं m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ये रिलेशन बना। यहां यूनिटरी मेथड नहीं लगना, यहां यूनिटरी मेथड नहीं लगना। यहां ये रिलेशन, कोई भी 2 चीजें अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ये चीज याद रखना। अब यहां से हम लोगों ने, अगर मैं बोल रही थी 20 आदमी 10 दिन में करते हैं, पहले आदमी कितने थे 20, पहले दिन कितने लगते थे 10। अब आदमी कितने हैं, m2 आदमी 10, और डेज निकालने हैं, ये 10 और 10 की कटिंग होगी। तो 10 आदमियों को 20 दिन लग रहे हैं जी, ना कि 5 दिन। समझ आया? जब इनवर्स रिलेशन होता है तब 2 चीजों का प्रोडक्ट जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तब उनका डिवीजन कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट रिलेशन वाला भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इतना नोट डाउन करो पहले, फिर डायरेक्ट में आ जाओ। डायरेक्ट में क्या लिख सकती हूं, नंबर ऑफ मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जितने ज्यादा आदमी आएंगे उतने ज्यादा काम करेंगे, जितने कम आदमी आएंगे उतना कम काम करेंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w। यहां से m अपॉन w कुछ कांस्टेंट है, मींस m1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 अपॉन w2। क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगर मैं क्वेश्चन दूं, इफ 40 men are making
20 टॉफीज, देन हाउ मेनी टॉफीज विल बी मेड बाय 60 men। अब आप वो डायरेक्ट रिलेशन वाला यूनिटरी मेथड जो होता है, जो अगर आप लोगों को यूनिटरी मेथड पता है तो वो लगा सकते हो। अगर उसमें नहीं जाना कि ये यूनिटरी मेथड क्या है, तो कोई चीज़ें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनमें ये फॉर्मूला लगेगा। ऊपर पहले आदमी कितने थे 40, पहले काम कितना हो रहा था, काम है ना ये 20 टॉफीज बनाना, पहले काम हो रहा था 20। अब आदमी कितने हैं हमें पता नहीं, हमने वो निकालने हैं। काम कितना हो रहा है, हाउ मेनी सॉरी आदमी है 60 और काम हमें पता नहीं कितना हो रहा है W2। यहाँ से कटिंग कर दो, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 2 के टेबल पे कटिंग 10। W2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ गई, W2 हमारे पास आ गया 30। 30 टॉफीज बनेंगी, 60 आदमी 30 टॉफीज बनाएंगे। समझ आया? 40 आदमी अगर 20 टॉफीज बनाते हैं तो 60 आदमी 30 टॉफीज बनाएंगे। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, वही चॉकलेट, जितनी चॉकलेट्स उतने ज़्यादा पैसे, ये वो वाला सीन है। बट ऊपर जो हमने पहले किया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, उसमें आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते। कोई भी दो चीज़ों में इन्वर्स रिलेशन है तो हमें उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट के इक्वल लेना है। समझ आया? अब ज़रूरी नहीं, एक हमने एम किया, नंबर ऑफ मैन किए, नंबर ऑफ डेज किए, अमाउंट ऑफ वर्क किया, ये 3 वेरिएबल्स किए। ये तीनों के तीनों वेरिएबल एक क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। पहले हमने मैन और डेज का किया था क्वेश्चन, फिर हमने मैन और वर्क का किया। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें मैन हो, डेज हो, वर्क हो, उस क्वेश्चन को लिखते हैं। अब वो करके दिखाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब इसी क्वेश्चन में मैन की बात भी हुई, वर्क की बात भी हुई, डेज की बात भी हुई, तो हमने वही रिलेशन लिखना है। पहले एम लिखा, एम का डब्ल्यू के साथ डिवीजन होता है, एम का डेज के साथ प्रोडक्ट होता है। इनवर्स होगा तो प्रोडक्ट होगा, डायरेक्ट होगा तो डिवीजन होगा। एम डी अपॉन डब्ल्यू, यहाँ पर 1 1 1 लगा दो। M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ये बना। पहले आदमी कितने थे 40, पहले दिन कितने लगे 15, पहले काम कितना था 20। अब आदमी कितने हैं 45, अब के दिन निकालने हैं। अब की टॉफीज कितनी है 10। 10 2 ज़ा 20 कटिंग होगी, 15 3 ज़ा 45 कटिंग होगी। तो D2 की वैल्यू क्या आई, यहां पर भी कटिंग होगी 20 और ये 3 नीचे आ गया। तो D2 की वैल्यू आई हमारे पास 20 अपॉन 3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखना हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 6 2/3 डेज, 6 दिन पूरे पूरे और 7वें दिन का 2/3 हिस्सा। 6 2/3 डेज में 45 मैन 10 टॉफीज बना लेंगे। समझ आया? आई होप सबको क्लियर होगा। समझ आया इतना? तो अब ये जो वेरिएबल्स है एम डी डब्ल्यू, इसकी जगह और भी बहुत कुछ आ सकता है, बस उनमें रिलेशन पता होना चाहिए, उनमें रिलेशन पता होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इतनी की ही बात करूं तो इस पे और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अब वो आप लोग करना। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश करना। If 7 spiders make 7 webs in 7 days, in how many days one spider will make 1 web? चलो जल्दी करो, आंसर निकालो जल्दी, बताओ जरा। हाँ जी बताओ जरा क्या आंसर आएगा अगर 7 स्पाइडर 7 वेब्स बना रहे 7 डेज में। अब आप लोगों ने वहां ऐसा क्वेश्चन आ गया, खुद दिमाग लगाना, ये तो चेन रूल का क्वेश्चन है, ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 7 स्पाइडर, आदमियों की जगह स्पाइडर दे दिए, एम ही हो गया ना। ये भी 7 वेब बना रहे हैं, मतलब काम ही कर रहे हैं कोई, ये डब्ल्यू हो गया। ये दिन दे रखे हैं, फिर से एम डी और डब्ल्यू में रिलेशन दे रखा है। एम लिखा, एम के साथ डी का प्रोडक्ट होता है, डब्ल्यू का डिवीजन होता है। M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2
अपॉन W2। पहले आदमी कितने थे, यहाँ आदमी नहीं यहाँ स्पाइडर है, तो आदमियों की जगह 7 आ गया। पहले दिन 7 लगते थे, पहले 7 वेब बनते थे। अब एक आदमी है मतलब एक स्पाइडर है, अब के दिन निकालने हैं, अब का काम कितना है, एक वेब। 7 से 7 की कटिंग, तो D2 की वैल्यू 7 आई, 1 नहीं आई। जनरली बच्चों को यहां से लगता है कि 1 डे, फटाफट आंसर देखते हैं, ऑप्शन में 1 होता है, 1 को टिक करके आ जाते हैं। 1 आंसर नहीं आएगा, आंसर इज 7 डेज। ठीक है, 10 कपड़ों को सूखने में 10 मिनट लगते हैं, एक कपड़े को सूखने में कितना टाइम लगेगा, तो एक को भी 10 ही मिनट लगेंगे, धूप तो वही है। ठीक है, ना कि 1 मिनट। समझ आया? अगर 10 कपड़े सूख रहे हैं, 10 कपड़ों को सूखने में 10 मिनट लग रहे हैं, एक कपड़े को सूखने में 1 मिनट थोड़ी लगेगा, 10 ही मिनट लगेंगे। चाहे 30 कपड़े डाल दो फिर भी 10 ही मिनट लगेंगे, है ना? तो वही लॉजिक यहां पर है। ठीक है, कुछ चीज़ों में लॉजिक लगाना है, कुछ चीज़ों में हमने ये फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला भी कैसे लेकर आना है, लॉजिक के साथ लेकर आना। ठीक है, क्लियर हुआ चेन रूल? अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 वेरिएबल्स पे वर्क किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 7 स्पाइडर वेब की जगह वो हैन एग कुछ भी लिख देते हैं। 7 hens can lay 7 eggs in 7 days. 1 hen can lay 1 egg in how many days? तो उसका भी आंसर 7। समझ आया? तो पूरा चेन रूल क्या है हमारे पास? पूरा चेन रूल क्या होता है? जनरली कुछ टीचर्स ये चीज़ नहीं बताते। M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। ये पूरा चेन रूल है, जिसमें से M की क्लैरिटी भी मिल गई आपको, D की भी मिल गई, W की भी मिल गई। अब रह गया T और E। ठीक है, T क्या है? कई बार ना वो क्वेश्चन में आवर्स दे देते हैं, इन 7 आवर्स, तो T इज टाइम। मैन और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कम आदमी होंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आदमी होंगे कम टाइम लगेगा, तो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आया? तो M और T, मतलब अगर क्वेश्चन में डेज की जगह आवर्स दे दिया तो T ले लेना है। ठीक है, E क्या है? E बच्चों को पता नहीं लगता, E क्या है बताओ? E याद रखना, E का मतलब होता है एफिशिएंसी। E होती है एफिशिएंसी, मतलब हम कितना काम कर रहे हैं, कितनी एफर्ट लगा रहे हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, अब अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो मुझे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर पर्सन एफर्ट उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। पर पर्सन काम कितना हो रहा है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, वो पर पर्सन के हिसाब से होती है। अब अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो मेरी एफिशिएंसी कम लगेगी। ठीक है, कम बंदे होंगे एफिशिएंसी ज़्यादा लगेगी। क्लियर हुआ? तो मैन और एफिशिएंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप फॉर्मूला सबको क्लियर होगा। अगर फॉर्मूला क्लियर है, क्वेश्चंस करें। चलें क्वेश्चंस पे, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो लो जी, क्वेश्चन देखो। अ मैन कंप्लीट्स 5/8 ऑफ अ जॉब इन 10 days। एट दिस रेट हाउ मेनी मोर डेज विल बी टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अगेन चेन रूल का क्वेश्चन है। कोई एक आदमी है, वो 5/8 काम करता है, ठीक है, 10 दिनों में। इसी रेट पे वो रिमेनिंग काम कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो मतलब डेज और वर्क में रिलेशन है। डी ऊपर होता था, डब्ल्यू नीचे होता था। D1 W1 इज इक्वल टू D2 अपॉन W2। पहले कितने दिन लग रहे हैं? 10। पहले काम कितना है? 5/8। ठीक है, अब देखो D2 हमने निकालना है, काम कितना है? अब जो बच गया, इसी रेट पे जो काम बच गया वो फिनिश कितनी देर में हो जाएगा? कोई भी टोटल काम 1 होता है, 1 में से अगर 5/8 हो गया, 8 LCM, 8 - 5 3, तो अभी काम कितना बच गया? 3/8। ये बाय 8 कट गया, ऊपर 10 है नीचे 5 है, कटिंग होगी 2 के टेबल पे। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। D2 इज 6 days।
6 दिनों में बाकी कंप्लीट काम हो जाएगा, बाकी पेंडिंग काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया? आई होप सबको क्लियर होगा। चेन रूल, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस के साथ डील करना है, क्लियर है सब कुछ? आगे चले। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोला है? एक कैंप में मील है, या तो वो मील 120 आदमी खा सकते हैं या फिर 200 चिल्ड्रन खा सकते हैं उस मील को। 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। दैट मीन्स 120 मैन की एफिशिएंसी 200 चिल्ड्रन के इक्वल है। वही सेम खाना या तो 120 मैन खा सकते हैं या फिर 200 चिल्ड्रन खा सकते हैं। दैट मीन्स 120 आदमियों की एफिशिएंसी 200 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी के इक्वल है। यहां से ये चीज क्लियर हुई। आगे क्या बोला है? अगर 150 चिल्ड्रन ने खाना खा लिया, 150 चिल्ड्रन हैव टेकन द मील, हाउ मेनी मैन विल बी केटर्ड टू टेक द मील? अगर 150 चिल्ड्रन खाना खा चुके हैं तो अब कितने आदमियों को खाना दिया जा सकता है? टोटल खाना 200 बच्चों के लिए था, उसमें से 150 खा चुके हैं। दैट मीन्स 50 चिल्ड्रन का खाना अभी बचा हुआ है। बट हमने वो 50 चिल्ड्रन को नहीं देना, उनकी बजाय अगर आदमियों को देना हो, मैन को देना हो, तो कितने आदमियों को खाना खिला सकते हो? अगर 120 आदमियों की एफिशिएंसी 200 चिल्ड्रन के इक्वल है तो 50 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितने के इक्वल आएगी? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। तो जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, क्या करोगे? अगर 200 चिल्ड्रन 120 है, यूनिटरी मेथड लगा लो। चाहे 200 है, 1 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 120 अपॉन 200 और 50 की इंटू 50 कर दोगे। 50 की एफिशिएंसी 50 इंटू 120 अपॉन 200। 54 ज़ा 430 ज़ा, तो 50 चिल्ड्रन कितने के इक्वल हैं? 30 मैन के। 30 मैन विल केटर द सेम मील। समझ आया? ये था हमारे पास चेन रूल। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। चेन रूल सर्च करके इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। कोई भी बुक पकड़ लो, कोई भी आप लोग प्लेटफॉर्म देख सकते हो क्वेश्चंस के लिए। और अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालो, ठीक है? हम नेक्स्ट वीडियो में वो सेम डाउट जो है वो क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये था हमारे पास चेन रूल। टाइम एंड वर्क में चेन रूल का क्या मतलब होता है, वो चीज़ें आज मैंने आप लोगों को क्लियर करी। अब कल मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें चेन रूल भी आना चाहिए आपको, ट्री अप्रोच भी आनी चाहिए, ऑल्टरनेट डेज भी आने चाहिए। अब तीनों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, तभी टाइम एंड वर्क के जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं वो उनके साथ आप डील कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो। अब तीनों कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए। क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो। कहीं पे भी डाउट आता है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बेल आइकन पे क्लिक करो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।